क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान अहमद है। कौन सा पेपर देखा है? BHM का। कैसा रहा? सही रहा, एवरेज रहा। पेपर का लेवल क्या था? इजी था लेकिन लेंथी था थोड़ा सा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम मैनेजमेंट कर लिया था आपने ठीक? टाइम मैनेजमेंट तो नहीं हो पाया। कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता सकते हैं? पोर्शन किस तरह के थे या टॉपिक्स कैसे कवर किए? मतलब बस इंग्लिश, जनरल इंग्लिश थी, उसमें ग्रामर और रीजनिंग थी, और एक रीजनिंग GK थी थोड़ी सी। जीके का एरिया क्या क्या था? GK में जैसे जोग्राफिकल एरिया में कुछ पूछा गया था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, बहुत कम मार्क्स का था। और मैथ्स थी, उसमें जनरल जो स्टैंडर्ड होती है, बेसिक्स थोड़ी, और बस ये सब था। मैथ्स में किस तरह के टॉपिक्स कवर किए गए थे? मतलब बस बेसिक मैथ थी, ज़्यादा टफ नहीं था, बेसिक्स थी बस। अच्छा, PYQ देखा था आपने पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर? पिछले साल के कवर करे थे थोड़े से मैंने क्वेश्चंस। तो इस साल लगा कि ज़्यादा हार्ड है या थोड़े बहुत चेंजेस थे या बिल्कुल ही अलग? नहीं, बिल्कुल लग तो नहीं थे, मतलब वही मेथड था, बस क्वेश्चंस चेंज थे। अच्छा, जो लोग अगले साल तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगे? PYQ अगर आपने करा है तो उसमें से ही मतलब मेथड तो सेम रहता है, इसमें इतनी करंट अफेयर्स या फिर जनरल नॉलेज नहीं होती है। इसमें अगर PYQ करा है तो हो जाएगा। सबसे अच्छा कौन सा पोर्शन है? मेरा सबसे अच्छा रीजनिंग की गए, रीजनिंग में कैसे कैसे टॉपिक कवर किए गए थे? थोड़ा एक आध। मतलब ब्लड रिलेशंस थे उसमें, और ब्लड रिलेशंस, और बस ऐसे ही थे ब्लड रिलेशंस के। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए। इंशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल उमर। कहाँ से आप? हम गोरखपुर से हैं। कौन सा पेपर देखा? होटल मैनेजमेंट का देने आए थे। कैसा रहा? अच्छा था, काफ़ी आसान भी था, इतना टफ भी नहीं था, बट कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े बहुत टिपिकल थे। PYQ देखा था आपने पिछले साल? नहीं, PYQ मैंने चेक नहीं किया था। अच्छा, टॉपिक्स किस तरह के थे कवर किए गए थे, क्वेश्चंस वगैरह? क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादातर रीजनिंग वगैरह के थे, और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सब नॉर्मल थे। चलो, तैयारी कैसे की थी आपने? सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी की थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन यूट्यूब से चेक कर लिए थे, तो उधर से ही कुछ क्वेश्चन आए भी थे यूट्यूब से भी। यस, इंग्लिश पोर्शन था इसमें? यस, इंग्लिश क्वेश्चन था। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस कवर किए गए थे? ज़्यादातर ग्रामेटिकली और कुछ अदर क्वेश्चन थे, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली कुछ क्वेश्चन टाइप के थे। यस, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैथमेटिक्स वगैरह? मैथमेटिक्स वगैरह भी थे। वो एक्चुअली मैंने उसकी प्रिपरेशन उतनी नहीं की थी, बट वो भी अब मेरा एवरेज गया है, इट्स ओके। अच्छा, जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस थे? हाँ, वो भी थे। तो वो किस एरिया से कवर किए गए थे, कहाँ कहाँ से? वो भी लगभग उसी, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली मैंने GK भी होते पढ़े नहीं थे, ज़्यादा मैं रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह की प्रिपरेशन की थी वगैरह थी। तो जो लोग आगे तैयारी करना चाह रहे हैं आने वाले साल में, उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अगर चाहो तो बुक वगैरह बाय कर सकते हो उधर, मतलब PYQ भी आते हैं पिछले साल के, और ज़्यादातर यूट्यूब से ज़्यादातर प्रिपरेशन हो जाती है एक्चुअली। ज़्यादा कुछ उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है जितना लगता है एक्चुअली। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपका सिलेक्शन। आपका नाम? जी, मेरा नाम अरमान अवैस। कहाँ से आप? मेवात से जी, नूह से। कौन सा पेपर था? जी, मेरा BHM का था जी। कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा गया जी, वीकेंड से इजीली, बट हमारा कह सकते हैं पेपर बहुत ही अच्छा गया, मतलब NCERT बेस्ड था। हाँ, तो तैयारी आपने की थी कोचिंग वगैरह या? कोचिंग तो नहीं की थी, NCERT पढ़ा था, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, और उस मुझे तो मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पता था, उसलिए कह सकते हैं मतलब NCERT से आउट कुछ सिलेबस नहीं आता, तो मैंने NCERT बेस्ड ही पढ़ा पूरा अच्छा, सिलेबस। इसमें पोर्शंस कैसे कैसे थे पेपर में? और मतलब 7 सब्जेक्ट्स के थे, और कह सकते हैं बिल्कुल इजी था, इतना टफ भी नहीं था, मतलब मीडियम टाइप का पेपर था। अच्छा, जनरल नॉलेज का अक्सर बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है, इसमें किस किस एरिया से कवर किए गए थे क्वेश्चन? इसमें सब है, बिल्कुल मीडियम टाइप के जो होते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, कोई कुछ मतलब कुछ दिक्कत नहीं है। जी। एनीवन गिव दिस पेपर, तो बिल्कुल बेस्ट दिस करंट अफेयर। हाँ, जनरल नॉलेज एनीथिंग, बहुत कुछ है फिर भी। अच्छा, मैथ्स में किस किस तरह के टॉपिक्स थे? मैथ में मतलब क्वाड्रेटिक्स हैं, मैथ में फंडामेंटल हैं, HCF से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब बेसिक जो चीज़ें होती है वे पकड़ के पूछी गई थी, वो इसीलिए पूछी गई, मतलब वहाँ घुमा देता है बच्चों को, तो वहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन वही होता, मतलब वहाँ मतलब उसे घुमा देता है, क्वेश्चन को बदल देता है वहाँ पर, तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन वही सेम थे, मतलब बेसिक
कुछ नहीं कह सकते, मेरे खैर पेपर अच्छा था। टाइम मैनेजमेंट कर लिया था टाइम आपने, सब हो मैनेजमेंट, गया? हाँ जी, टाइम थोड़ा मतलब इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए, फिर भी अप्रोक्स 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे। हाँ, ये टाइम की लोग बता मैनेजमेंट रहे है, हैं हाँ, कि थोड़ा स्पीड कम time थी consuming था। जी, स्पीड कम थी। PYQ देखा था आपने पिछले साल? PYQ देखा था, वो उससे मतलब उससे तो कोई रिलेटेड आए थे, मतलब उसमें से कुछ नहीं आया था। मैंने 2020 से 23 तक के अब तक देखे थे। लेवल उसी तरह का था या लेवल उसी तरह का था, पर क्वेश्चन एक भी नहीं मिला Repeat उसमें, नहीं हुआ था। रिपीट नहीं हुआ था। लेवल उसी तरह का था, और उसे देखेंगे तो मतलब नॉलेज हो जाएगी बच्चों को कि कैसा पेपर आता है। सही बात है। अच्छा, सबसे अच्छा कौन सा पोर्शन गया जिस पे आपको यकीन है कि ये सबसे अच्छा गया होगा? वो तो मैथ ही था, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में किस तरह और के जर्नल JK भी था, जनरल नॉलेज। topics? और मैथ में क्वेश्चंस किस तरह के, किस टॉपिक से लिए गए थे? वो तो सिलेबस में था, वो हमने देखा था, उसमें 7 टॉपिक्स मतलब मैंने चैप्टर थे, उसमें से बेसिक चीज़ें पढ़ी, और मैं 7 चैप्टर मतलब कवर भी नहीं कर पाया। और जो मैंने 3 चैप्टर ही कवर किए थे, और कवर करने के बाद मैंने उसी के बेसिक पढ़ा। मुझे पता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ने से तो अच्छा है, बेटर उसी को पढ़ें और उसे डीपली पढ़ें। और डीपली पढ़ने से ही मतलब बेसिक, उसने वो पेपर में देखा था तो पेपर वहीं घुमा रखा था। वो सिलेबस तो मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उस किस सब चैप्टर में से देने पड़ते हैं उसको, इसलिए कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर में से डीपली क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कहते हैं भाई डीपली नॉलेज। नॉलेज रखनी चाहिए जी। अच्छा, जो लोग अगले साल तैयारी करना चाह रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी अगले स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वे NCERT पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बाहर से कुछ नहीं आता, मतलब कह सकते हैं इजीली वी कैन से दैट, मतलब बाहर से कुछ भी टॉपिक नहीं आता। NCERT सब पढ़िए, सिलेबस का ही सिलेबस के ऊपर है। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपकी सिलेक्शन हो जाए।